मैंने जो किया है ना, आप उसे एहसान का नाम मत दीजिए। अगर हो सके तो आप मेरे लिए दुआ मांग लेना कि मैंने जिसका दिल दुखाया है ना, वो मुझे माफ कर दे। और एक बात और, जैसे चाचा जी को आप मिली हो ना इतना प्यार करने वाली, वैसे ही मुझे भी वो मिल जाए जो मुझसे इतना ही प्यार करे। अरे मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सोचो ना, वो लड़की कितनी खुशनसीब होगी जिसे तुम जैसा लड़का मिलेगा। हाँ, सारा प्यार ना आपस में ही लुटा दो, जैसे मैंने तो कोई मदद ही नहीं करी। इधर आ, इधर आ तू। तेरी ये माँ हमेशा तुझे कहा करती है ना चुप रह, लेकिन आज कहती हूँ मुंह खोल। चल मुंह खोल जल्दी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। पता है, अब मैं पूजा की शादी की हर रस्म ना खुशी खुशी करूंगी। अब पूजा की शादी मेरे लिए कड़वी यादें नहीं, एक मीठी यादें बनकर रहेंगी। नैना, तू भी आ बेटा, आ जल्दी। समीर से नाराजगी जैसे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। मुझे लगता था कि जिसे मैं चमकती हुई बर्फ समझ रही हूँ, कहीं वो गहरी खाई निकली तो। उसके प्यार की सच्चाई हर कदम, हर पल मेरी सांसों पर, मेरी नाराजगी पर बोझ बनती जा रही थी। वो बार बार प्यार का नजराना चढ़ा रहा था, जो मेरे लिए अमृत भी हो सकता था या जहर भी। मान गए जीजा जी, छा गए। मतलब आपके आगे ना सलमान भी फेल है। अब क्या करें साली जी, हम तो ऐसे ही हैं। एक बार जो ठान ली सो ठान ली। अब अगर दिल जोड़ने की बात की है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और देख लेना, इस गुस्से को अगर मैंने प्यार में नहीं बदल दिया ना, तो मेरा नाम समीर नहीं, और समीर की आशिकी सच्ची आशिकी नहीं।
ये साड़ी का रंग कितना सुंदर है ना। ये भी रखनी है, लाओ दो। अब तो जगह ही नहीं बची। पूजा ये दो नाइटी रख लेना। हाँ? हाय, पूजा दीदी नाइटी पहनेंगी। मैं तो सोच भी रही हूँ पूजा दीदी नाइटी में कैसी लगेंगी। बहुत अच्छी लगूंगी। हाँ, आखिर बहन किसकी हो? तुम दोनों की। वैसे चाची जी अटैची तो पूरी भर गई है, फिर ये 2 नाइटी और। हाँ, ससुराल जा रही है या इतना सारा सामान लेकर नई दुकान खोलने जा रही है? चुप करो, भगवान झूठ ना बुलाए। तुम दोनों अभी नहीं समझोगे। हाँ, पूजा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही, नए संसार में प्रवेश करेगी, नए लोग, नए रिश्ते। अब वहां जाकर क्या तुरंत अपनी जरूरत के सामान मांगेगी किसी से? नहीं ना। इसलिए हर माँ अपनी बेटी को उसकी जरूरत के सामान देकर विदा करती है, ताकि उसे वहां जाकर कोई परेशानी ना हो। हाय, शादी में इतना सारा सामान मिलता है, इतने सारे अच्छे कपड़े मिलते हैं। मम्मी, मेरी शादी भी ना जल्दी करा दो। हे भगवान, वैसे भी तुम दोनों के लिए तो 1-2 साल में मुझे लड़का देखना ही है। सिर्फ मेरे लिए देखना पड़ेगा, इसने अपने लिए तो पहले से ही देख रखा है। क्या देख रखा है? पहले से? वो मतलब कि नैना ने ना जब मैंने प्यार किया देखी थी, तो तब से वो यही कह रही है कि ना उसे सिर्फ सलमान खान से शादी करनी है। हे भगवान, बेटा तू भी ना। लेकिन पता नहीं मेरे सलमान की दुल्हन कौन बनेगी। देश और दुनिया वक्त के साथ कितनी बदल गई। जो तब के सवाल थे, अब साइंस के पास उनमें से लगभग सारे सवालों के जवाब हैं। पर ये एक सवाल है जो अब तक वैसा का वैसे ही है, जाने कौन बनेगी सलमान की दुल्हन। तू ये सब रख ले, रसोई में बहुत काम है। आती हूँ। नैना, एक चीज दिखाऊं? ये देखो तुम्हारे जीजा जी की फोटो। अरे मैं देखूंगी। मैं 1 मिनट, कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। तुम्हें पता है हम लोग ना हनीमून पे भी जा रहे हैं। हनीमून? हाँ, और पता है कहाँ? शिमला। शिमला? पता है तुम दोनों के जीजा जी ना बहुत अच्छे हैं। मैंने ना उनसे कहा है कि मैं हनीमून पे जीन्स पहनूंगी। और वाह पूजा दीदी, शिमला में तो आपको बड़ा मजा आएगा। और जीजा जी तो इनको बहुत मजे करवाएंगे। सुनो, मैं तुम्हें जीन्स दिखाऊं? हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। वैसे मेरी प्यारी बहना, मजे तो तुझे भी जीजा जी कराएंगे, और तुम्हारा हनीमून शिमला में नहीं स्विट्जरलैंड में होगा। इतने प्यारे जीजा जी से कोई कैसे रूठ सकता है? थप्पड़ खाएगी। यार तूने आज जो सिक्सर मारा है ना, मैं सच कह रहा हूँ नैना यूं मान जाएगी। हाँ यार, पर अब तक उसने कहा नहीं है। अरे कहानी है तो कह देगी। तुझे माफ किया ये भी, और आई लव यू ये भी। हाँ यार, वैसे भी इतना सब कुछ तो कर रहा है उसके लिए, और क्या चांद तारे तोड़ के लाड़ देगा। अगर नैना ऐसा कहेगी ना तो तेरा ये भाई उसके लिए चांद तारे भी तोड़ लाएगा। यार मैं यहाँ आया तो तब नैना की माफी लेने के लिए, वो मुझे अब तक नहीं मिली, लेकिन बदले में मुझे बहुत अनमोल चीजें मिली हैं, जैसे प्यारा परिवार, प्यारे लोग, प्यारा माहौल, जो अब तक सिर्फ फिल्मों में देखा था मैंने। सही कह रहा है तू। फिल्मों में एक तो ललिता पवार को देखा और दूसरा सफारी सूट को देखा। भाई एक बात कहूंगा, शादी की सारी रिहर्सल्स इस शादी में हुई है, इसलिए तुझे पहले ही बोलूंगा, अपनी शादी में ना भूल कर भी उस सफारी सूट लाइब्रेरियन को मत बुलाना। हाँ क्या यार पंडित, अगर राकेश सर नहीं आएंगे तो कन्यादान कौन करेगा? सही बात। भाई तेरा बैंड भी वही बजाएगा। तू ना मेरी मान, तू नैना को ना भगा के शादी कर ले। हाँ नहीं यारो, अब इस समीर ने डिसाइड कर लिया है कि मेरी दुल्हन सिर्फ नैना बनेगी, और वो भी धूमधाम से। ऐसे होगी मेरी और नैना की शादी।
आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा, जब हम याद से छाता लेकर घर से निकलते हैं तब बारिश ही नहीं होती, और जिस दिन हम घर पर ही छाता भूल जाते हैं, बाहर कदम रखते ही बारिश शुरू हो जाती है। यही चीज मेरे और समीर के साथ हो रही थी। जब मैं शिद्दत से उससे दूर हो रही थी, तब उसे फाइनली मुझसे शादी वाला प्यार हो रहा था। और उस जमाने के हर आशिक की तरह समीर भी प्यार से सीधे शादी के सपने देखने लगा। जल्दी करो, मेहंदी के लिए नीचे पंडाल में जाना है। भैया 2 मिनट, भैया शर्ट इस्त्री करके देना जल्दी। भाई साहब मैं पहले से खड़ा हूँ, पहले मेरा कुर्ता प्रेस होगा। भाई साहब अब तो झगड़ा छोड़ दो। भाई साहब ऐसे सिर्फ 2 मिनट की बात, जल्दी भैया। अरे ऐसे थोड़े ना होता है। अरे नैना बेटा, मुझे एक पिन देना, देखना साड़ी का पल्लू लगाना है बेटा। हाँ मैं बेटा मेरे को भी देना। हाँ 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 मैं लेके। अरे सुन बेला, हाँ सुन बेला, मुझे थोड़ा मुल्तानी मिट्टी देना, चेहरे पे लगाना, देखना चेहरा कैसा हो रहा है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं अभी लाती हूँ। हाँ हाँ आपके लिए भी लगा। हाँ ला दे। हाँ आनंद भाई साहब वो नारियल का तेल चाहिए था। हाँ भिजवाता हूँ मैं अभी। हाँ भिजवा दीजिए। उफ, मेहमानों की फरमाइशें और घर वालों की भागदौड़। शादी के घर में ये दो चीजें कभी खत्म नहीं होती। आप चाहे अपने घर में कितनी भी किफायत से चीजों का इस्तेमाल करें, पर किसी और के घर जाते ही सबका हाथ खुल जाता है। भर भर के सामान इस्तेमाल में आने लगता है। चाहे मेहमान आपके घर के हों या आप किसी के घर के मेहमान हों, ये तो हर मेहमान का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। नहीं दीदी, ये वाला नहीं, कोई अच्छा सा डिजाइन लगाना। और सुनो, ऐसा डिजाइन लगाना जिसमें मेरे होने वाले हस्बैंड के नाम का पहला अक्षर हो, और ना जो आसानी से दिखाई भी ना दे। ओहो, लगता है पूजा ना अपने पति को शादी के बाद सिर्फ नाम ढूंढने के काम में लगाने वाली है ना। अरे वो शादी के बाद पूजा का सुंदर मुखड़ा देखेगा या फिर मेहंदी में अपना नाम ढूंढेगा। हाँ? दीदी सुनो, मुझे ना पूरे हाथ और पूरे पाँव में मेहंदी लगानी है। हाँ, और ऐसी मेहंदी लगाना जो पूरे 1.25 महीने तक बिल्कुल भी ना उतरे। पूजा दीदी भी ना। नैना, झुमके तो बहुत अच्छे हैं। शेफाली ने दिए हैं, मेहंदी संगीत दोनों के लिए। बेला, प्रीति कहाँ है? अब भगवान झूठ ना बुलाए बुआ जी, प्रीति का भी ना आज अलग ही नाटक है। खुद को कमरे में बंद कर लिया उसने, कहती है मेहंदी की खुशबू उसको नहीं सुहाती। हाँ देखिए ना, यहाँ पे नैना अकेले मेहंदी लगा रही है और मैं भी किस किस को मेहंदी लगाऊं। अरे बुला उसे। प्रीति, नाक में कपड़ा बांध के नीचे आ जा। अरे माँ की मदद तो कर दे। ये लड़की भी ना कब सुनती है मेरी। आ जाएगी बुआ जी बाद में। हाँ आएंगे ना। नैना चलो, कम से कम आज तो तू टाइम पर आई। अब चल मेरी मदद कर। प्रीति को तो तू जानती है ना, मेहंदी देखते ही 2 कोस दूर भाग जाती है। 90s की शादी की यही तो खास बात थी। 2 मिनट पहले जो औरतें बिंदी के लिए झगड़ रही होती थी, वही 2 मिनट बाद एक दूसरे को मेहंदी लगा रही होती थी। उन दिनों मेहंदी लगाने वाली पैसे देकर सिर्फ दुल्हन के लिए बुलाई जाती थी।
बाकी सब आपस में एक दूसरे के हाथों पे अपनी चित्रकारी दिखाकर खुश हो जाती थी। तब शादियां साझेदारी के रंग से रंगी जाती थीं, पैसों के हरे रंग से नहीं। अरे मैं सबको मेहंदी कैसे लगाऊंगी एक साथ? तुम एक काम करो ना, तुम किसी और से लगवा लो। नहीं नहीं, आप सबसे अच्छी मेहंदी लगाती हो, मैं आपसे ही मेहंदी लगवाऊंगी। लेकिन मेरी होने के बाद पहले मैं लगाऊंगी, फिर तुम लगाना, ठीक है? और वो तुम मोर वाला डिजाइन निकालना ना, और मुझे ना सरसों के फूलों वाला। ठीक है। बेला, अरे कहाँ मर गई जाके? अरे आ गई। ओ भाई, यहाँ सच के बैठी है। अरे तुम बैठी रहो, तुमको किसने बोला? बेला, हाँ जल्दी से मेरे को मेहंदी लगा दे, बहुत सारे काम पड़े। अब भाभी जी पहले इन्हें लगा दूं फिर। ओ भाई, कितने सारे काम है मेरे सर के ऊपर, और जुठानी मैं हूँ कि वो कमला है? बेला जी, सबको पहले मेहंदी लगाने के बाद इसको मेहंदी लगा। अभी इसने कहा ना कि बहुत सारे काम है इसके सर पे, तो मेहंदी लगाएगी तो काम कौन करेगा? हाँ जी 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 बुआ जी। ओ भाई, ये तो यहाँ भी सबके सामने मेरी खटिया खड़ी करने पे तुली है। अब मुझे पता चला कि तू इतना मेहंदी लगाने के लिए तिल मिला रही क्यों है, हाँ? ताकि तुझे काम नहीं करना पड़े, हाँ? काम चोर कहीं की। बहन जी, एक मिनट। ना यार, तेरे बाल ना बहुत ही चंपू लग रहे हैं, खोल ना। अरे हट। स्माइल प्लीज। हाय हाय, चलना चलते। चलना, मैं जा रही हूँ। माँ जल्दी आ जाओ। नहीं, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बात है जीजा जी, आज तो आपने सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया। अरे अपना यार ससुराल आया है, मजाक की बात है क्या? लेकिन हमारे हीरो की हीरोइन समझ ही नहीं रही है। अरे जिसे वो बेवफा सनम समझती है, वो तो दिल का राजा है, राजा। मैंने प्यार किया का प्रेम, आशिकी का राहुल है, राहुल। अरे मेरी दोस्त भी दिल की मधु, मैंने प्यार किया की सुमन और आशिकी की अन्नू है, समझ जाएगी। बहुत गर्मी हो रही है भाई, कोई टेबल फैन ही लगा दो। हाँ लगाओ लगाओ। मैं अभी चाचा जी को बोलती हूँ। स्वाति फैन लाने चलना। वैसे खुले बालों में तुम काफी अच्छी लग रही हो। चल फैन लेने। अरे आ गया फैन आ गया भाभी। स्वाति, हाँ? प्लीज इनके मेहंदी लगा देना, मैं मेघा की लगा दूँ।
यार मैं भी अपनी हीरोइन को प्यार की हवा दे डालता हूँ। आप पंडित आज बड़ा सुंदर लग रहा तो है ना, तू अच्छा लग रहा आज। अरे ये पंखा किधर घुमा दिया, इधर लगाओ ना। मिल रही है हवा? हाँ अभी ठीक है। ए बे, पटाखे को देते, पटाखे को। दे। ये क्या कर रहे हो तुम? प्यार की हवा चला रहा हूँ। नहीं मतलब गर्मी लग रही है ना आपको? मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। ना ना, गर्मी तो लग रही है। पंडित मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। नहीं गर्मी है। तुम हटते हो कि मैं आऊं? समझ गया समझ गया। आंटी जी, आपको पता है कि मेहंदी जब निकल के आपके हाथों पे लगती है तो इसका ये कौन क्या सोच रहा होता है कि तुम इतने दिन थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। अरे भाभी जी, आपकी तो नई नई शादी हुई है ना? जी। तो आप ना इस मेहंदी से अपने हाथ पे अपने पति का नाम लिखवा लीजिए। पता है उससे क्या होगा? क्यों, क्या होगा? इस मेहंदी के रंग की तरह आपका प्यार भी और पक्का और गहरा हो जाएगा। हाय, बड़ी प्यारी बातें करता है ये। भाभी जी, मैं सिर्फ बातें प्यारी नहीं करता हूँ, मैं खुद बहुत प्यारा हूँ और कवारा भी। मेरी एक भतीजी है, वो भी कवारी है। कहो तो बात चलाओ। हाँ हाँ चलाओ सुनीता, बड़ा अच्छा लड़का है, मेरे मन को तो बहुत भा गया। अरे बुआ जी, आजकल के बच्चे कहाँ अपने माता पिता की बात सुनते हैं, वो तो अपनी मर्जी से शादी करते हैं, वो भी लव मैरिज। लेकिन मैं तो ऐसी शादी करूंगा। ऐसी शादी मैंने पहली बार देखी है। ये हल्दी मेहंदी रस्में रीति रिवाज, वाह, शादी करने में मजा आ जाएगा। अरे तेरी ऐसी शादी नहीं, इससे भी बहुत बढ़िया शादी होगी। तू हीरो लगता है ना, तो मैं एक अच्छी सी हीरोइन ढूंढ लूंगी। तो दादी बुआ जी देरी किस बात की है? आप ढूंढिए ना लड़की मेरे लिए, हो सकता है आपके आसपास हो, फिर आपकी नजरों के सामने। आसपास, नजर के सामने? सच सच बता, यहाँ कोई दिलवाली है क्या जिस पे दिल वाले का दिल आ गया हो? हाँ बोलना, शर्मा मत, पता है? हाँ शर्मा मत, बता दे। ओ भाई, भोलू राम के कहने का मतलब है कि आपके आसपास, मतलब बम्बई, इतने बड़े खानदान का बेटा है तो बम्बई से नीचे बात बनेगी क्या, है बुआ जी? हाँ हाँ, बड़ी आई है, सबकी कुंडली विचारने वाले। चल मेहंदी लगा। अरे नैना, तू तो बड़ी अच्छी मेहंदी लगा रही है। ये क्या खाक मेहंदी लगाएगी? अरे इसे कुछ आता भी है? खाना, सोना और बातें बनाना, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। लड़कियों के लक्षण इससे कोसों दूर भागते हैं। बर्तन मांजने को बोल दो, एक एक घंटे बर्तन मांजती रहती है। मुझे तो इस लड़की की बड़ी फिक्र रहती है। बिन माँ की बच्ची है, शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं है और इसके बाप के पास दहेज देने के लिए पैसे भी नहीं। वो कहावत सुनी है ना कि या तो दुल्हन हो या दहेज हो। यहाँ तो दोनों चीजें नदारत है। कौन शादी करेगा इस लड़की से? सच कहा ताई जी आपने। आप सबको पता है, नैना हमारे स्कूल की टॉपर है और हर बच्चा चाहता है नैना जैसा बनना। जितनी इंग्लिश नैना को आती है ना, उतनी इंग्लिश तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को नहीं आती कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बाद।
इसीलिए आपने सही कहा ताई जी, लड़का ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि नैना की खूबियों से मैच करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे तो लगता है कि नैना से शादी करने के लिए कहीं लड़के वाले नैना को ही दहेज ना दे दें। समीर के किरदार का ये एक पहलू था जो कभी कभी बाहर आता था। हजार गलतियां करने के बाद भी वो बखूबी जानता था कि उसके कौन से शब्द दिल घायल कर सकते हैं और कौन से शब्द दिल जीत सकते हैं। और उस दिन ऐसे ही कुछ हुआ। एक पल को मेरे होंठ मेरी नाराजगी पर ध्यान ना देते हुए मुझसे पूछे बिना मुस्कुरा दिए। और नहीं तो क्या, मेरी नैना है ही सबसे बेस्ट, है ना नैना? और उसे आप जैसा, मेरा मतलब है कि आप जैसी सोच वाला लड़का मिलना चाहिए, है ना? और उसे अमीर भी आप जैसा ही मिलना चाहिए लड़का, वरना दहेज कहाँ से देगा? चुप! भगवान ने दो बित्ती की जबान क्या दे दी, जब देखो तब जबान को रस्सी बना के कूदती रहती है। अरे कहाँ समीर और कहाँ नैना, इन दोनों का कोई मेल है? कहाँ महेश्वरी इंडस्ट्री का इकलौता वारिस और कहाँ एक मामूली सी लाइब्रेरियन की बेटी? अरे इनका कोई मेल ही नहीं है। इससे शादी करने के लिए तो जन्नत की हूर भी आपस में एक दूसरे के बाल नोच लेंगी, देख लेना। बोलो राम, मैं करवाऊंगी तुम्हारी परी जैसी लड़की से शादी। मेरे मायके में खूब सुंदर सुंदर लड़कियां हैं और पैसे वाली भी, तुम देख लेना। हाँ हाँ, तुझे छोड़ के तेरे मायके में सभी खूबसूरत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। एक हमारी किस्मत फूटी थी जो इसे हमारे पल्लू बांध दिया। अरे लड़कियों, सिर्फ मेहंदी लगाती रहोगी या फिर नाच गाना भी होगा? नहीं राकेश, तुम मत जाओ, तुम घर पे रहो। इनके साड़ू भाइयों ने घर देखा होगा। और ये फोन भी ना जब देखो तब घनघनाता रहता है। मैं देख के आता हूँ। मैं देता हूँ भाई साहब। जी भाई साहब। हेलो हेलो राकेश जी, मैं क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी से बोल रहा हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिए भाई साहब। आप ही का फोन है क्रिकेट सिलेक्शन बोर्ड से? हाँ हेलो। हाँ राकेश जी, हमने ये जानने के लिए फोन किया है कि आपका बेटा अर्जुन अब कैसा है, उसका पैर ठीक हुआ या नहीं। अगर वो मैच नहीं खेल सकता तो हमें किसी और खिलाड़ी को मौका देना पड़ेगा। नहीं श्रीमान जी, अर्जुन पहले से बहुत अच्छा है। वो तो आज प्रैक्टिस पे भी आ रहा था, लेकिन घर में बहन की शादी है इसलिए आ नहीं पाया। देखिए किसी को भी खिलाने की जरूरत नहीं है, वो आएगा और जरूर आएगा। ओके। क्या हुआ राकेश? भैया भाई राकेश। वैसे समीर यार, आज तो बड़ा खुशी का माहौल सा लग रहा। वो देख हीरो, तेरी हीरोइन कितनी खुश है। पर यार अपना हीरो बड़ा उदास सा लग रहा। यार वो अर्जुन फिर उसने कुछ कहा क्या? कहेगा तो तब ना, जब वो मुझसे बात करेगा। नाना जी ने मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो नहीं हो पा रहा है। मैं आज सुबह भी अर्जुन के कमरे में गया था, लेकिन उसने मुझे कमरे में घुसने ही नहीं दिया। यार अर्जुन की आज जो भी हालत है ना, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और फिर से क्रिकेट के मैदान में आ जाए। हट सामने से। क्या कर रहा तू यहाँ? हाँ? कौन है तू? तो हमारा मेहमान है, रिश्तेदार है, कौन है तू?
याद रख, तू हमारे यहाँ सिर्फ नौकर है, नौकर, और अर्जुन की सेवा करने के लिए आया है, कमर मटकाने नहीं। अरे सर बात तो सुनिए। चुप। और तुम दोनों को किसने बुलाया? हाँ? किसने बुलाया शादी में? अरे क्यों बूझ बन के घूम रहे हो समीर ज़ादे के पीछे? वहां मेरे बेटे अर्जुन का कैरियर दांव पे लगा हुआ है और तुम लोग नाच गाने में लगे हुए हो। कुछ लोगों को चिल्लाने की इतनी गंदी आदत होती है, थोड़ी देर भी शांत नहीं रह सकते। अरे क्या शांत रहूं भाभी जी? हंसी मजाक चल रहा है यहाँ पे, और वहां मेरा बेटा अर्जुन व्हील चेयर पे मजबूर बैठा हुआ है, जिसे क्रिकेट मैदान में होना चाहिए था, और ये सब इस अमीरजादे की वजह से हुआ है। राकेश, ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम शादी का माहौल है, देख नहीं रहे हो क्या? सब देख रहा हूँ बुआ जी, सब देख रहा हूँ। 2 दिन से इस अमीरजादे की हंसी ठिठोली। मैं पूछता हूँ, आखिर 2 दिनों में अर्जुन को ठीक करने के लिए किया ही क्या है? अरे सर, जब से आया तब तुम शादी काम करवा रहे हो इससे। शादी के काम से फुर्सत मिलेगी तभी तो करेगा ना। हाँ सर, कभी पंडाल लगाओ, टेबल लगाओ, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। चुप। मैं तो नंगा करके उल्टा रखा दूंगा। अरे सर, ध्यान से सुन ले, 1 हफ्ता बचा है। अगर 1 हफ्ते में मेरा अर्जुन ठीक नहीं हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे राकेश, शांति रखो, शांति रखो, अर्जुन ठीक हो जाएगा। कैसे शांत हो जाए? शांत हो जाएंगे तो सारे रीति रिवाज शांति से निपट नहीं जाएंगे। अरे भाभी जी चुप रहिए, आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। कान खोल के सुन लो, अगर 1 हफ्ते में मेरा अर्जुन ठीक नहीं हुआ ना, तो उसका तो एक ही पैर टूटा है, तुम तीनों के दोनों पैर तोड़ डालूंगा मैं। अटर गश्ती चल रही है यहाँ पे। आप लोग नाच गाना शुरू कर दीजिए, मेहंदी शुरू कर दीजिए। क्या ना, शादी ब्याह में ये सब चलता रहता है घरों घरों में। हाँ, चलो चलो चलो। मुन्ना पंडित सुनो ना। अरे यार, सफारी सूट ने इतना सुनाया है, अब सुनने के लिए बचा ही क्या है? यार बाल्टी भर भर के बेचती हुई है और तू अभी भी रुकने के लिए बोल रहा है। देखिए समीर, तू बुरा मत मानियो, तू इन लोगों के लिए जान निकाल के रख देगा ना, तब ये लोग पिघलने वाले नहीं है। इसलिए बोलूंगा, छोड़ दे इसे और तू भी चल हमारे साथ। अरे हम तेरी बेइज्जती होते भी नहीं देख सकते। भैया सॉरी। यार समीर, तू समझ क्यों नहीं रहा? यार इन लोगों के लिए हम नौकर तक बन गए हैं, और सुनने के लिए क्या मिला? देख यार, तेरे नाना जी को हम मना लेंगे, क्यों तुझे दिल्ली ना भेजे। बात दिल्ली की नहीं है यार, दिल की है। और दोस्ती वो गई भाड़ में। नैना ही तेरा सब कुछ, हम कुछ नहीं। ऐसा नहीं है यार पंडित, मैं जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि जिसके लिए इतने पापड़ बेल रहा हूँ उस नैना ही को खो दूं मैं। तो ठीक है भाई साहब, आप पापड़ बेलिए, पूरी बेलिए, पर हमसे नहीं बेला जाएगा, ना पूरी और ना पापड़। देख समीर, तुझे हमारी दोस्ती की कसम, मैं 3 तक गिनूंगा और 3 बोलते ही हम तीनों चल पड़ेंगे। हाँ, 1 2 3। देखा, दिल और दोस्ती में दिल को चुना, प्यार और यार में प्यार को चुना। ठीक है भाई, ठीक है, हमें तेरा फैसला मंजूर है। जान चली जाएगी लेकिन यारों की यारी कभी नहीं टूटेगी। हम तेरा साया हैं, तेरे से दूर नहीं जा सकते। हम तेरा साया है, साया, तेरे से दूर नहीं जा सकते। जब सारी मस्ती मजाक साथ मिलकर लूट सकते हैं, फिर ऐसे हाल में तुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? दोस्ती की निभानी तो पड़ेगी। तो अब क्या हुआ? यहीं तक थी हमारी दोस्ती? जा रहे हो ना अपने दोस्त को छोड़कर बीच रास्ते में? ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ चलूंगा। आज दोस्ती जीतेगी
और प्यार हारेगा। लेकिन क्या है तुम दोनों देख पाओगे अपनी दोस्त का प्यार हारते हुए और नैना की नफरत जीतते हुए? बहुत चालू है तू, सच में अच्छे से जानता है कि हमारी दोस्ती हमारी ताकत है और हमारी दोस्ती हमारी कमजोरी। और तुझे ये भी पता है कि तुझे छोड़े बिना ना जा सकते हैं ना ही जी सकते हैं। अरे यार, आजकल जब दो प्यार करने वालों के साथ एक दोस्त दिखाई दे तो उसे थर्ड व्हील कहा जाता है। पर मुन्ना, पंडित और मैं तो पहले से एक ऑटो रिक्शा जैसे थे, यानी एक ही गाड़ी के 3 पहिए। एक भी पहिया अलग होता तो गाड़ी का वजूद ही बदलकर कुछ और हो जाता। तो ये बात तय थी कि हम तीनों की कहानियों में प्यार के पहिए जुड़ तो सकते थे पर अलग नहीं हो सकते थे, क्योंकि अगर प्यार मंजिल है तो दोस्ती वो रास्ता है जिसके कंधों पर चढ़कर ही हम मंजिल तक पहुंचते हैं। और मेरी तो यही दुआ है कि दुनिया में कभी भी किसी को दोस्ती और प्यार के बीच किसी एक को ना चुनना पड़े, कभी नहीं। अभी सुबह ही तो निकाला था तुम्हें, फिर चले आए। उतनी बेइज्जती काफी नहीं थी क्या तुम्हारे लिए? अर्जुन, पैर सीधा करने की कोशिश तो करो। नहीं करना है मुझे सीधा, छोड़ दो मेरा पैर। मत करो, मना किया ना। अर्जुन, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे खड़े होने की, ठीक कैसे होगे? चलो मेरा सहारा लेके खड़े हो। सहारा? वो भी तुम्हारा? इससे बेहतर है कि पूरी जिंदगी इस व्हील चेयर पर ही पड़ा रहूं। जाओ, ज्यादा बातें मत करो, अपनी ड्यूटी खत्म करो और चलते बनो यहां से। अर्जुन, मैं अपनी ड्यूटी ही पूरी कर रहा हूँ और मेरी ड्यूटी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक तुम वापस खड़े होकर क्रिकेट मैच नहीं खेलोगे। चलो कोशिश करो एक बारी खड़े होने की। मेरे पापा की तरह मुझ पे प्रेशर मत डालना। उन्हें मैं कुछ कह नहीं सकता और तुम्हारी मैं सुनूंगा नहीं। ठीक है अर्जुन, तुम गुस्सा मत करो। हम एक काम करते हैं, कैच प्रैक्टिस कर सकते हैं ना बैठे बैठे, हम वो करते हैं। कुछ नहीं करना है मुझे, रहने दो तुम। मना किया ना, नहीं खेलना है मुझे। तो मैं क्या करूं? राकेश सर को क्या जवाब दूंगा मैं? ना तुम उठने की कोशिश करो ना ही कैच प्रैक्टिस की। अर्जुन, तुम एक काम करो, तुम तब तक बॉल से खेलो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। समीर, वो आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पापा को सबके सामने तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहिए था। तुम्हें बुरा लगा ना? इतनी चिंता है तुम्हें मेरी? अपमान मेरा हुआ है और उसकी तकलीफ मुझे तुम्हारे चेहरे पर दिख रही है। इसका मतलब पता है? इसका मतलब ये है कि मेरे प्यार की मंजिल बहुत करीब है। थैंक यू सो मच नैना, तुमने मेरे अपमान को इनाम में बदल दिया। कहाँ जा रहे हो? वो अर्जुन को कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ। तुम उनके पास जाओ, खाना मैं ले आती हूँ। जैसे उस महाभारत के अर्जुन ने स्वयंवर में मछली की आंख में नजर रखी थी, वैसे ही तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ क्रिकेट पे होना चाहिए, अपने सिलेक्शन पे। तुम्हें हर हाल में खेलना है और जीतना है। इस मैच में सिलेक्शन के साथ साथ बेस्ट प्लेयर को एक नई कार भी मिलने वाली है और वो तुम्हें हर हाल में लानी है, समझे? हार के आया तो मुंह मत दिखाना। सुन अर्जुन, 1 हफ्ते में तेरा मैच है, बहुत हो गया आराम। उठ और मेहनत कर, कार लानी है तुझे। कैसे हो गया?
नहीं अर्जुन, अगर तुझे किसी ने अपने पैरों पे खड़ा देख लिया तो, और ऊपर से वो तेरा मैच पापा को पता चला तो मुझे मैच खिलाएंगे और जीतने का प्रेशर डालेंगे। अर्जुन, तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए, वो भी बिना सहारे के। मतलब तुम ठीक हो गए हो। अर्जुन, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। और ये बात जब नैना, राकेश सर और सबको पता चलेगी तो सब कितना खुश होंगे। मैं अभी सबको बुला के लाता हूँ। समीर 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 रुको। नैना नैना, अर्जुन अपने पैरों पे खड़ा हो गया, वो भी बिना सहारे के। ये फिर से तुम्हारा कोई मजाक है ना? नहीं नैना, पक्का तुम चल के देख सकती हो। भैया 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 भैया, समीर बता रहा था कि आप खड़े हो सकते हो, चल सकते हो। भैया व्हील चेयर पे क्यों बैठे हो? उठो ना, पापा को जब पता चलेगा ना कि आप खड़े हो सकते हो बहुत खुश हो जाएंगे। उठो भैया। अर्जुन उठो ना, तुम ठीक हो चुके हो, खड़े हो सकते हो अपने पैरों पे। उठो अर्जुन। बस बहुत हुआ, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। कैसे इंसान हो तुम समीर? ऐसी हालत में मजाक बना रहे हो मेरा। भैया लेकिन समीर तो कह रहा था कि अब आप। अरे ये तो कुछ भी कहेगा। फिर से तुम इसकी सारी बातें मानोगी क्या? ये नाटक कर रहा है ना, ये चाहता है कि ये जल्दी से घर चला जाए और कह सके कि मैं तो ठीक हो गया हूं। फिर इसके नाना जी को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। झूठा है ये नैना, झूठ बोल रहा है। अर्जुन, झूठ मैं बोल रहा हूँ या तुम? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अर्जुन को अपने पैरों पर खड़े होते हुए, वो भी बिना सहारे के। चुप करो समीर, खबरदार जो मेरे भैया को झूठा बोला तो, और खबरदार जो फिर से कोई खेल खेलने की कोशिश की तो। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ ना, कम से कम कोई तमाशा तो मत करो। नैना, मैं तमाशा नहीं कर रहा हूँ। चुप समीर, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अगर पापा तुम्हारे इस झूठ को सच मान लेते और फिर बाद में उन्हें पता चलता कि ये सच नहीं झूठ था, उनकी तो हिम्मत ही टूट जाती, उनकी तो उम्मीद ही खत्म हो जाती ना। लेकिन नैना मेरी बात तो सुनो। समीर, तुम दूसरों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करो। जब उम्मीद टूटती है या दिल टूटता है ना, तो बहुत दर्द होता है। लेकिन नैना मेरी। समीर चुप, एकदम चुप। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है और मैं फिर से बोल रही हूँ, तुम ना मेरे घर वालों से दूर रहो। भैया, हम सबको इसके झूठ से ज्यादा आपके सच पर भरोसा है। आप चिंता मत करिए, आप बस आराम करिए। बेटा, सबके नाम के हिसाब से लिफाफे बनने हैं और जो गिफ्ट पूजा के ससुराल जाएंगे उन पे ध्यान देना। माँ गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे होते हुए गलती कैसे हो सकती है पापा? आपकी हेल्प करने के लिए मैं नीचे मेहंदी लगवाने तक नहीं गई। क्या तुम मेहंदी लगवाने नहीं गई? क्यों?
जाओ फटाफट जाओ, मेहंदी लगवाओ। नहीं 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 नहीं, मेरे लिए मेहंदी लगवाने से ज्यादा जरूरी है अपने पापा की हेल्प करना। मेरी कितनी प्यारी बच्ची है, अपने पापा का कितना ख्याल रखती है। तू भी एक दिन अपनी बहन की तरह हमें छोड़ के चली जाएगी। पापा मैं पानी लाती हूँ। पूजा के पापा। हाँ मैं यहाँ पे हूँ। पूजा के पापा आप यहाँ हैं? मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी। ये देखिए। बहुत अच्छी मेहंदी है। अच्छी नहीं, बहुत खास भी है। हाँ मैंने इसमें आपके नाम का पहला अक्षर लिखवाया है। चलिए अब अपने नाम का पहला अक्षर ढूंढिए। अरे इससे प्यार बढ़ता है, ढूंढिए ना। ये काम जरूरी है। फिर आप अपना काम करने लगे। भगवान झूठ ना बुलाए, अगर आपने अपने नाम का पहला अक्षर नहीं ढूंढा ना तो ठीक है। मैं भी आपके साथ बॉबी फिल्म का और डिम्पल वाला डांस नहीं करूंगी। फिर आना आप मेरे पास। अलग अलग प्रीति। पानी। बॉबी, मम्मी। तुम ना क्या बचपना करती हो। इसे देखो, हमारी बेटी नैना की तरह कितनी समझदार हो गई है। नीचे ना मेहंदी लगाने भी नहीं गई मेरी हेल्प करने के चक्कर में। अच्छा, भगवान झूठ ना बुलाए, मतलब आपको लगता है आपकी ये प्यारी बेटी आपकी मदद करने के लिए नीचे नहीं गई? हाँ। आपको पता भी है आपकी ये बेटी ना बहुत चंट है। अरे ये तो इसके लिए मेहंदी लगवाने नीचे नहीं गई क्योंकि इसको मेहंदी की खुशबू नहीं सुहाती। ये देखिए। चल जा, अब नीचे जाके मेहंदी लगवा ले। तेरी ताई जी तुझे डंडे लेके ढूंढ रही है। बहन की शादी में अगर हाथ में मेहंदी नहीं लगवाएगी ना तो ताई जी डंडे मार मार के हथेली लाल कर देंगी। चल जा। पापा जाओ बेटा, मेहंदी लगवाओ। अच्छी लगती मेहंदी हाथों में। जाओ जाओ फटाफट जाओ। पापा के नाम का पहला अक्षर ढूंढ दूं? भाभी जी जा रही हूँ। ताई जी को क्यों बुला रही हो? तू मेरी बात सुनती कहाँ है? वैसे सच्ची बताओ, मेहंदी में नाम का पहला अक्षर लिखने से सच्ची प्यार गहरा होता है? हाँ। वाह, अब तो मैं जीजा जी का प्यार गहरा करवा के ही रहूंगी। क्या? कुछ नहीं, आप नाम ढूंढवाइए। बाय मेरी डिम्पल, बाय मेरी बॉबी। भाभी जी जल्दी जाओ। ये लड़की बिना अपने ताई जी पे गई है। ये रहा मेरे नाम का पहला अक्षर। ए है ना मेरी बॉबी? बड़ी अच्छी लग रही हो आज, बिल्कुल मेहंदी की तरह। आ गई मेरी बॉबी। समीर। मुन्ना पंडित, ये समीर को क्या हुआ है? प्यार हुआ है। प्यार हुआ है? हाँ, जब से इसने प्यार की जड़ी बूटी खाई है तब से नैना के मूड के उतार चढ़ाव के साथ साथ इसका भी पारा चढ़ता उतरता रहता है। समीर यार, भाई हुआ क्या यार? बात बताएगा? अरे किसी ने तुझसे कुछ कहा है? अरे बताएगा तभी तो पता चलेगा ना यार। अच्छा खासा लवर बॉय था, एकदम से एंग्री यंग मैन बन गया यार तू। यार जिसका प्यार पाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ तो मुझ पे भरोसा ही नहीं करती है, और भरोसा करती भी है तो उस अर्जुन पे जो उससे झूठ बोल रहा है। तो ये सब उस साले का कर्म कांड है। अरे नहीं, होने वाला साला ही तो है। समीर, क्या हुआ है? अर्जुन ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना डिस्टर्ब हो गए? समीर मुझे बताओ सारी बात।
क्या कह रहा है तू? हाँ, और अब मुझे दो बातें समझ में नहीं आ रही हैं। पहली तो ये कि अगर अर्जुन ठीक हो गया है, पर वो ये बात छुपा क्यों रहा है सबसे? और दूसरी ये कि क्या वजह हो सकती है जो वो अभी भी व्हीलचेयर पे बैठा है? यार, उसे तो अब तक मैदान में होना चाहिए था। समीर, मेरे पास तुम्हारी इन दोनों बातों का जवाब है। अर्जुन शायद ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उस पे उसके पापा का बहुत प्रेशर है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे और क्या ना करे। और अब तो स्टेट क्रिकेट टीम की सिलेक्शन भी है, उसे उसमें खेलना होगा। पर वो खेलना क्यों नहीं चाहता? समीर, क्योंकि वो अपने पापा से डरता है। वो डरता है कि अगर वो मैच खेलेगा और अगर नहीं जीत पाया तो पता नहीं उसके पापा उसके साथ क्या करेंगे। और शायद इसलिए वो ये सब नाटक कर रहा है ताकि उसे मैच ना खेलना पड़े। लेकिन तुम्हें सब कैसे पता? मुन्ना, मैं अर्जुन की दोस्त हूँ और उसे बहुत अच्छे से समझती हूँ। अरे गई भैंस पानी में, ट्विस्ट आ गया कहानी में। भैंस पानी में मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अगर अर्जुन अपने पापा के प्रेशर में आके सब कर रहा है, तो वो अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो समीर। मैं भी चाहती हूँ कि अर्जुन जल्द से जल्द खेलने लगे। और इस समय ना सिर्फ नैना हमारी हेल्प कर सकती है। एक वही है जो हमारी मदद कर सकती है। नैना? हाँ। वो तो खुद नाराज बैठ गई हम सबसे, वो क्या हेल्प करेगी? समीर, नैना तुमसे इसलिए नाराज है क्योंकि वो असलियत नहीं जानती और हमें सबके सामने असलियत लेके आनी होगी। फ्रेंड्स, आई हैव अ प्लान। मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो। आ रही हूँ ताई जी। अरे धक्का दे दो, सीढ़ियों से गिरा दो। अरे पूरा का पूरा खानदान जान लेने पे तुला हुआ है यार। जिंदा अच्छे नहीं लग रहे हम। ना, मैं नहीं, बल्कि तुम मेरे रास्ते में आए हो। हाँ, हम तो हैं ही झूठे, सत्यवादी खानदान के तो तुम लोग हो। अरे जिसे देखो झूठा साबित करने पे तुला हुआ है यार। क्या बहन, क्या भाई। मुन्ना चुप कर। और आप साली जी, आप कहाँ भागे जा रही हैं? आपको भी मेरी तरह कोई मिल गया है क्या? ओहो, मेरी आपकी तरह किस्मत कहाँ जीजा जी। वो तो क्या है ना कि ताई जी मुझे डंडा लेकर ढूंढ रही है क्योंकि मैंने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई। तो जाइए, लगवाइए मेहंदी। और अपनी हथेली पे ना उसके नाम का पहला अक्षर लिखवा लेना जिससे तुम प्यार करती हो। अभी तक तो कोई ऐसा आया ही नहीं। पर कितनी कमाल की बात है ना जीजा जी। मैं भी अभी यही सोच रही थी कि नीचे जाकर नैना की हथेली पे आपके नाम का पहला अक्षर लिखवा दूं। तो ना इससे प्यार गहरा होता है। वाह, चारों तरफ पहरा और ये करवाएंगे प्यार गहरा। पर मैं नैना को अच्छे से जानता हूँ, वो मेरा नाम अपनी हथेली पे कभी नहीं लिखवाएगी। ऐसे कैसे नहीं लिखवाएगी? मैं उसके हथेली पे एस लिख के रहूंगी। आपकी मेहनत बेकार जाएगी, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। जीजा जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। अगर उसकी हथेली पे आपके नाम का पहला अक्षर नहीं लिखा ना, तो मैं भी आपकी साली नहीं। और ये एक जीजा जी से एक साली का वादा है। चलो। नैना, नैना, अर्जुन अपने पैरों पे खड़ा हो गया, वो भी बिना सहारे के। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। कैसे इंसान हो तुम समीर? ऐसी हालत में भी मजाक बना रहे हो मेरा। फिर से इसकी सारी बातें मान लोगी क्या तुम? ये नाटक कर रहा है नैना। नैना, पूरा पंडाल ढूंढ लिया और तू यहाँ पर है। नीचे चल, रेणु दीदी बुला रही है। कह रही थी कि तेरे हाथों पर अधूरी मेहंदी लगी है। तुझे पता है, तुझे ढूंढने के चक्कर में ना ताई जी सामने आ गए और उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथों पर मेहंदी लगवा दी। अरे बहुत अच्छी लगी है मेहंदी। अच्छी तो लगी है, पर तू नीचे चल, फटाफट अपनी मेहंदी पूरी करवा ले। नहीं, मेरे सर में दर्द है। तुझे सर पे कौन सी मेहंदी लगानी है? नहीं प्रीति, मैंने कहा ना मेरा नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर ये नीचे जाकर मेहंदी नहीं लगाएगी तो उसके हाथों पर एस कैसे लिखवाऊंगी?
जीजा जी को प्रॉमिस किया है। क्या कहा? कुछ नहीं, मतलब यही कि मैं तेरे हाथों पे ना अधूरी मेहंदी नहीं लगने दूंगी। अशुभ होती है, समझ नहीं रही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ही तेरे हाथों पर यहाँ मेहंदी पूरी कर दूंगी। आजा चल। अरे लेकिन तू नहीं, अरे प्रीति नहीं नहीं, तू यहाँ पर बैठ। तेरे हाथों पर ऐसी मेहंदी लगाऊंगी कि तू आज का दिन हमेशा याद रखेगी। हाँ, ये दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगी। वैसे प्रीति, ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी तो कोई इतना कुछ अच्छा कर देता है कि आपका मन मोह लेता है, और फिर दूसरे ही पल कुछ इतना बुरा कर देता है कि आपका दिल उतना ही दुखता है, और फिर ना चाहते हुए भी उसकी सारी अच्छाइयों को नजरअंदाज करना पड़ता है। अब खैर, मैं भी क्या बातें करने बैठ गई। और कितनी देर लगाएगी? बस लिख दिया, मतलब हो गया। मैं भी तो देखूं क्या चित्रहार बना रहे। हाँ ताई जी आ रहे हैं। चल, ताई जी बुला रही है। पर मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। नहीं सुनी? तू ना अपने कानों का इलाज करा, डायरी हो गई है। चल। अरे नैना, तूने अपने हाथ की मेहंदी देखी? हाँ। गौर से देखी? हाँ देख ली। सच्ची गौर से देखी? पागल है क्या? मेहंदी तो है, उसमें कितना गौर से देखूं? तेरे हथेली पे ना किसी के नाम की मेहंदी रची है, वो तो देख ले। कहते हैं जिसका नाम अपनी हथेली पर मेहंदी के रंग से लिखवा लो, वो दिल पर छप जाता है और कभी नहीं उतरता। हाँ। तूने मेरे हाथ की मेहंदी पूरी की थी ना? अच्छी लगी है ना? एस क्यों लिखवाया मेरे हाथ पे? क्योंकि जीजा जी का नाम एस से शुरू होता है, और मैंने ना उन्हें वादा किया था कि अगर मैंने उनका नाम तेरी हथेली पे नहीं लिखवाया तो मैं भी उनकी पक्की वाली साली नहीं। हट। ये क्या क्या ढूंढ रही है? स्केच पेन ढूंढ रही हूँ हाथ पर से मिटाने के लिए। मेहंदी का लिखा हुआ तो मिटा देगी, पर किस्मत का लिखा हुआ कैसे मिटाएगी? तू ना बकवास बंद कर। ये क्या है? अपना हाथ काट डालेगी। मम्मी! पागल है क्या? हाथ क्यों काटूंगी? मैं तो स्केच ढूंढ रही थी और वो पता नहीं कैसे हाथ में आ गया। कुछ भी सोचती है तू ना, डरा देती है। वैसे सच बात बोलूं, तू ना बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतना प्यार करने वाला मिला। जीजा जी जैसा चलता भी नहीं है। समीर बोल। नहीं बोलूंगी, जीजा जी बोलूंगी। वो जितना तेरे लिए करते हैं ना, अगर उसका आधा भी कोई मेरे लिए कर देगा तो दिल जान जिगर सब कुछ दे देती। अगर उनके जैसा कोई जिंदगी में आ जाए तो बात बन जाए। ओ भाई, अब घर की लड़कियां सारे समय कमर मटकों में ही लगी रहती हैं। अरे कुछ शर्म बची है कि नहीं बची है? नहीं। क्या? मेरा मतलब नहीं, मैं
पूजा दीदी को छेड़ने के लिए इस गाने पे डांस कर रही थी। वो मैं पूजा दीदी की तरफ से जीजा जी के लिए इस गाने पे डांस करने वाली हूँ। तू ना नाक कटाएगी, देख लेना। अरे क्या सोचेंगे पूजा ससुराल वाले, क्या कहेंगे कि अग्रवाल खानदान की लड़कियां इतनी बेशरम है। ने वाह, कान खोल के सुन लो, संगीत में सिर्फ शादी ब्याह के गाने होंगे। खबरदार, जो ये चटक मलाई दिखाई ना, सुधार के रख दूंगी मैं। मुन्ना पंडित, समझ गए ना क्या करना है? भाई तेरे चरण कहाँ है? नहीं, मैं तेरे चरणों को धोखे पीना चाहता हूँ। अरे यार, तू दोस्त है दुश्मन? मतलब ऐसे खतरनाक आइडिया तेरे दिमाग में आते कहाँ से? हमसे मोटरसाइकिल चलवाएगा और वो भी मौत के कुएं में। मुन्ना तू ये क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है यार, तू हमेशा ऐसे खतरनाक काम हमसे क्यों करवाता है? अगर कुछ गड़बड़ होगी तो? कुछ गड़बड़ नहीं होगी। नहीं, फिर भी गड़बड़ हो गई तो? कह रहा हूँ ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। चल तेरी बात मानकर हम ही खतरा उठा लेंगे, लेकिन इस कारनामे के बाद अगर नैना ने तुझे माफ नहीं किया तो? भाई मैं तो पार्टी बदल लूंगा। मतलब ये, मैं नैना की पार्टी में चला जाऊंगा, फिर तू और ये पोंगा पंडित मेरी सेवा करना, और फिर मैं भी खुश और वो फ्रॉक वाला पंडित वो भी खुश। तुझे पार्टी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे इस प्लान की कामयाबी के पीछे नैना की खुशी छुपी है, और नैना की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।